नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव साहुरम नमो सवसाहनम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचमुखारो सवपा वपनासनो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलानं च सर्वे परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नडिया आप दोनों प्रेयर बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से, कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं, अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। हीर जरा अनम्यूट करना। हीर। जय सच्चिदानंद दादा। जय सच्चिदानंद। आपका उम्र कितना है? दादा मैं 14 इयर्स की हूँ। ओह 14 इयर्स की। ओके, कितना में किधर पढ़ती है? कौन सा स्टैंडर्ड में? दादा 8th स्टैंडर्ड में। 8। ओके ओके। आपका विधि दीदी के साथ बात हो गई आपका? हाँ दादा हो गया। ओके, तो ये प्रार्थना है वो जरा कर देने का, बाद में से आपको चांस मिलेगा। ओके। और आप किधर से है? आप कौन सा टाउन में से है आप? मैं राजकोट। राजकोट। ओके ओके वेरी ओके। तो आज आनंद जी थोड़ा इन लोगों का एक्सपीरियंस सुनेगा। आज रिपोर्ट में सिंसियरिटी कौन सी नहीं थी? हाँ, वो जरा बता दो। ओके ओके विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरी सब में सिंसियरिटी रही है। क्या बात है। ओके खुशी। जय सच्चिदानंद। मुझे भी सब में सिंसियरिटी रही है। नहीं, आपका रिपोर्ट देखो, कुछ मिस हुआ था। अच्छी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे खाने में आज 6 रक्स नहीं आए थे, 5 रस ही आए कितना दीदी? और बाकी सब में सिंसियरिटी रही है। कितना दीदी? जय सच्चिदानंद। आज मुझे भी खाने में 5 रस आए थे और मैंने आज मम्मी का हम दुबा दिया। ओह, क्या किया आपने आज? तो हमारे घर पे पानी पूरी बनानी थी, तो मम्मी ने आलू
बाफ बाफ दिए थे, लेकिन फिर मुझे रगड़ा बनाना था तो उन्होंने बराबर नहीं बाफे थे, थोड़े कच्चे रह गए थे। तो मैं बोलती हूँ कि मम्मी ऐसा कैसे बाफ दिया आपने, थोड़े कच्चे रह गए और मुझे बहुत भूख लगी थी। तो कल से आप खाना पकाना पड़ेगा। जिया दीदी। जिया। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरे 5 रस आए हैं और मैं 80s मैंने पूरा किया है और सब भी पूरा किया, लेकिन नहीं नहीं, वो खाली बोलने पढ़ने का में क्या, आज आज सिंसियरिटी नहीं था, वही बोलने का। हाँ, सिंसियर सिर्फ 5 रस आए मेरे। तीर्थ। मेरे आज 5 रस आए हैं और सिंसेरिटी मैंने नहीं पूरी की। इसमें प्रॉब्लम था। मम्मी आज मैं पढ़ाई कर रहा था, मम्मी पढ़ाई करने के लिए कह रही थी तो मैंने पढ़ाई नहीं की थी। कहर। आनंद, मुझे भी 5 रस आए थे और मैं स्टडी में नहीं सिंसियर था क्योंकि मुझे आज स्टडी में हार्ड आई थी। क्या हुआ था आज, दूसरा दिन हो गया ऐसा, क्या हुआ था? इस बार मम्मी का तो सुना था, पर आड़ाई मतलब बहुत सारा साइंस में बहुत सारा लिखना था होमवर्क में, इसलिए उसमें आलस आई थी। आलस आई थी, ओके। मोनिका दीदी। हाँ, मैं स्टडी में आज सिंसियर नहीं रही थी क्योंकि मेरा कल एग्जाम है और मुझे आज हेल्थ में खाने में सिर्फ 2 रस आए थे, 1 रस ठीक है। करिश्मा। हाँ, मैं स्टडी के 3 टाइम्स की थी और मेरे मम्मी ने क्या काम किया था, मम्मी का काम, दीदी का काम मैंने नहीं किया था, दीदी से मैंने किया, तुम करो, मुझे क्यों कह रही हो। खुशी। हाँ, मैं हेल्थ में और दादा के ज्ञान में मैं सिंसियर नहीं रही थी। हेल्थ दादा में मैं दादा भूल गया था खाने का, भूला नहीं, कोई दादा भूल गया था। नहीं, मुझे 16 ATS करना था और मैं 12 ही कर पाई। ओके। जमील। हाँ, आज मुझे खाने में सिर्फ 5 रस आई थी। ये दूसरे को कॉपी मत करो, आपको तो लेजीनेस में क्या है प्रॉब्लम है? 60% तो इसमें लेजीनेस है। हाँ, वो काम करने में लेजी नहीं करती, कौन सा काम में? कोई भी घर का काम है। ओके। आरुष। जय सच्चिदानंद। मुझे मैंने आज प्रेयर नहीं की थी और टीवी देख के खाना खाया था। आज प्रेयर क्यों नहीं की थी? मैं भूल गया था, सिर्फ त्रिमंत्र ही किया था। और टीवी देख के खाना क्यों खा रहा था? अब नहीं खाऊंगा। क्या हुआ था, चोर आ गया था? हाँ। सम्यक। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने ज्ञान दादा के ज्ञान में तो सिंसियर रहा था और हेल्थ में भी सिंसियर रहा था। नो, आप लेट आते तो मालूम, लेट आता है, क्यों लेट आते हैं आप? आज कल मेरा टेस्ट था ना, इसलिए। तो टेस्ट हुआ तो दादा को क्यों भूल जाते हैं? और ये आपका रिपोर्ट अच्छा नहीं है, आपका रिपोर्ट स्टैंडर्ड है, एवरीडे सेम। तो तू तो सबसे अच्छा आदमी है। जरा वो सबका दूसरा रिपोर्ट देखो। ओके। जरा सेम स्टैंडर्ड, एवरीडे यू आर एवरीथिंग, यू आर करेक्ट करते हैं आप। ऐसा तो नहीं बनता है, हम भी नहीं करते हैं एवरीडे करेक्ट। दरअसल जय सच्चिदानंद। आज मैं दादा के ज्ञान में आज सिंसियर नहीं था, मुझे कलम 7 में इम्प्रूवमेंट करना है। क्या हुआ था आज दादा विज्ञान में? मैं खाना खा रहा था और मम्मी ने खिचड़ी बनाई थी और मैंने मम्मी को कहा मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं खानी है। ओके। ओके। ये थोड़ा दूसरा, कल
किसकी को मालूम है कल किसके बारे में प्रदीप दादा ने क्या किसका टॉपिक में बोला था? टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। और दूसरा सीरियल नहीं देखने। नहीं, ऐसे नहीं बोला। आप तो उधर कभी नहीं बोलेगा कि ये करो या नहीं करो। इसे बोला था ने वो बोला नहीं, और टीवी और मोबाइल का देखने से क्या हो सकता है वही बोला था। कितना नुकसान हो सकता है वही बोला था। फायदा तो एक भी नहीं दिखाया था। तो देखो ये आप तो उधर कभी नहीं बोलेगा ये करो वो नहीं करो, वो फायदा और गैर फायदा बताएंगे। क्या करना क्या नहीं कर किसके ऊपर आधार है? हमारे हाँ, तो ये सत्संग में यही देखने का है, समझ करके ये सब करने का, यू नो। तो किसी ने कुछ सोचा इसके बारे में? दीदी हाँ क्या हाँ सोचा? हाँ कैसे? मतलब कल प्रदीप दादा ने बताया कि टीवी देखते मतलब मन हमारा वो रहता है, तो आज मैंने मतलब सीरियल नहीं देखी, तो मेरा मन मतलब वो दिखाता रहता था कि क्या आएगा, अब मेरी सीरियल छूट गई, फिर एपिसोड में मतलब वो सब दिखाता था मन आज मुझे। तो भी वो टाइम वेस्ट हो गया ना, मालूम पड़ा कि सीरियल नहीं देखने में फायदा क्या है। और दूसरा किसी ने सोचा? पिता दीदी बोलो। हाँ, मैंने भी आज सीरियल नहीं देखी है। मुझे भी विधि दीदी जैसा ही हो रहा था कि क्या आएगा अब आगे, लेकिन मैंने फिर अपना मन डाइवर्ट कर लिया, मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी। तो अभी कल देख लेगा कि क्या हुआ था आज। नहीं। हाँ देखो ये ऐसे करेगा ना तो 3 4 5 दिन में सब भूल जाएगा, यू नो। वो ये आए ही नहीं आएगा। तो ये सीरियल नहीं देखा तो आपने क्या किया? पढ़ाई उसके साथ टाइम पे पढ़ाई की। अरे मम्मी को हेल्प बेटा का मैं सब्जी में हेल्प नहीं किया मम्मी को। ओके, ये मजाक करते हैं। ओके। हाँ तो आज दूसरा क्या है कि मोबाइल और टीवी थोड़ा कंटिन्यू करते हैं कि उसमें आज का टॉपिक हमें को हेल्थ का लेने का है। तो मोबाइल और टीवी के हेल्थ में क्या असर है, क्योंकि हेल्थ में अपन लोग खाने का करता है और एक्सरसाइज करता है। तो आज ये तीसरा आइटम है कि मोबाइल और टीवी से हेल्थ में इतना अच्छा हेल्थ हो जाता है वो देखने का है। बहुत टीवी देखते हो और टीवी और मोबाइल देखते तो हेल्थ अच्छा हो जाएगा ना सब? नहीं नहीं होगा। तो किधर नहीं किधर असर पड़ेगा? हमारे मन मन पर वचन असर काया पड़ेगा, सब पे आंखें असर पड़े। किसमें? मन पर मन। और दूसरा हमारे Health. आंखें बिगड़ेगी, आंखें। क्या बोला विधि दीदी? आंखें पर असर हो गया। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। सबके पास ऑलमोस्ट सबके पास चश्मा है। ओके, तो ये हो गया। दीपिका जी आपको कुछ बोलने का है? बाद में मनीष अनिल को। आज तो बहुत टॉपिक यस कवर यस कर क्विक। दिया। बड़ों हमसे जो बड़े हैं ना, उनसे हमें बड़ी आसानी से एक बात सीखने में आ जाती है, और वह है विनम्रता, लघु भाव, और उसका हमें पूरा लाभ ले लेना है। तो अगर मम्मी कुछ कहती है या दीदी कुछ कहते हैं तो वो सुनने का एक उसको क्या बोलेंगे, शिस्त बना देना है, डिसिप्लिन बना देना है। यू कैन नॉट से नो। मम्मी को कैसे ना बोल सकते हैं आप? बोल सकते हैं? नहीं आप सोचो, मम्मी आपको कितनी बार ना बोलती है और आप कितने बार ना बोलते हैं? हम मम्मी को ज्यादा बार बोलते हैं। हाँ, हम मम्मी को ज्यादा बार ना बोलते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है ना। नहीं आप मम्मी से बड़े हैं ना, नहीं फिर ये सीखने का मौका चले जाएगा। फिर बड़ों से
बड़ों का आदर करना, नम्रता से पेश आना, व्यवहार करना, वो बहुत सीखना जरूरी है। एक बार तो हाँ कह देना है, अगर आप नहीं कर पाते हैं ऐसा कुछ है तो एक बार मुझे करना है लेकिन ये तकलीफ है इसीलिए ऐसा बोलना है। लेकिन मुंह पर सीधा ना बोलना वो बहुत बुरी चीज है। वो ग्रॉस डिसओबीडियंस है, इनडिसिप्लिन है। तो अच्छा है ना? नहीं तो दादा भगवान ने ऐसा ही किया था, पार एक्सेलेंट, लाइक दादा भगवान बोलते हैं ना हम प्रेयर में, तो ये प्रेयर बोलते हैं तो हमारे जीवन में उसको ऑब्जर्व करना है कि कहाँ कहाँ हम ये गलतियां करते हैं, और उसको गलतियां हो जाती है लेकिन उसको बराबर याद करके उसका करेक्शन करते रहो। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरे साथ एक महीना ये काव्या पटेल किधर से है? काव्या अनम्यूट। कर। जय सच्चिदानंद। आप कितनी उम्र है आपकी? 8 8? 8। 8। तो आप किधर से? पाटन किधर से? पाटन पाटन। पाटन। ओके ओके, वेरी गुड। ओके दिनेश दादा, आपने तो आज बहुत सुना, तो आप तो कुछ बात करिए बच्चों के साथ। देखो, सबसे बड़ी बात यह समझने की है कि हम टीवी मोबाइल का ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान कौन सा होता है मालूम है? नहीं आपने तो बता दिया कि मन पे असर आती है, पढ़ाई कम होती है, आंख में नंबर बढ़ जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान वो किसी को ध्यान में ही नहीं आया। चलो मैं दूसरी तरह से एग्जांपल देकर आपको बोलता हूँ। कोई नया पिक्चर आया है तो गाना पहली बार ही टीवी पे देखेंगे, कितनी लाइन याद रह जाएगी आपको? बहुत सारी। वीडियो भी कितना याद रहेगा? पूरा चल रही है। इसके ऊपर से आपको पता चलता है कि आपको जहाँ इंटरेस्ट ज्यादा है वो चीज आपको याद रहती है, या आसानी से आप याद रख सकते हो उसको। अभी यहाँ बात समझने की क्या है कि यहाँ हमारी चित्त की बहुत सारी शक्तियां फ्रैक्चर हो जाती है। આવું કરતો તો નહીં આવું બધા આયા કરતા મને बात काम आ रही है आपको? हाँ। जो चित्त की शक्ति है, वो चित्त की शक्तियां बहुत सारी फ्रैक्चर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जहां जहां हमें रस है, रुचि है, वहां चित्त चला जाता है, बिखरता है। वापस लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? हाँ, लाना पड़ेगा। तो मेहनत आपकी बढ़ेगी कि टीवी और मोबाइल की मेहनत बढ़ेगी? हमारी अभी दूसरी तरह से बात समझो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका चित्त पढ़ाई में लगा हुआ है, तो कितना आसानी से याद रहेगा? हाँ, रहेगा। तो चित्त में वो पिक्चर का गाना चल रहा है तो कितना याद रहेगा? थोड़ा नहीं रहेगा। याद रहेगा। ये यह बात ये समझने की है कि हम जो काम कर रहे हैं वहाँ हमारे चित्त की हाजिरी में वो क्रिया हो रही है, तो आसानी से पढ़ाई जो भी करते वो याद रह जाएगा। और जो दर्शन पर का आवरण है वो आवरण टूटते जाएंगे, हटते जाएंगे। तो कमाई अच्छी है कि खराब है? अच्छी कमाई। कि अभी ये ख्याल में रख के करना। अभी दूसरी बात समझो कि आपने सीरियल छोड़ दी तो सीरियल तो बाद में भी इंटरनेट पे मिल जाती है कि नहीं मिलती है? तो अभी नहीं देखा, 2 4 5 साल के बाद भी देखेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? अच्छा, मेरे ख्याल से वो
जो एक्टिंग कर रहे हैं या उसका जो डायरेक्टर है वो आपको टीवी पर एपिसोड देखने का पैसा देता होगा, फीस देता होगा ना आपको? नहीं 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 देता? नहीं, उल्टा वो खुद कमाता है। क्या बात है। तो मुझे लगा तो वो देखने का पैसा आपको देते हैं, इसे आप बहुत ध्यान से गौर से देखते हैं। नहीं। अच्छा, वो टीवी देखने के लिए आपको चैनल का भी पैसा देना पड़ता है? हाँ। हाँ हाँ तो कितना कितना लॉस करने का वो डिसाइड करना पड़ता है। हाँ 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 चैनल का पैसा जाता है वो तो चल सकता है, लेकिन हमारी चित्त की जो शक्तियां फ्रैक्चर होती है उसका लॉस बहुत भारी होता है। फिर पढ़ाई करेंगे तो भी जल्दी रहेगा नहीं। हाँ। हाँ रहेगा। बराबर है। अभी एक ख्याल में 2 वर्षों भी है पत्नी भाई। हाँ, 3 थे। ओके, तो सबको विनेश दादा ने क्या बोला मालूम पड़ गया? हाँ ये सब सोचने की बात। और आ, कल का सत्संग में आपको अपना इसमें रखूंगा, अपना ग्रुप में, तो जरा प्लीज 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 वो अच्छी तरह सुनना। ओके ओके। मोनिका, किसका क्वेश्चन है? मेरा भी है और खुशी का भी है। ओके, बोलिए। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि हमारे में लेजीनेस आ जाती है तो क्या करें उसे भगाने के लिए? देखो, खाना खाने बैठते हैं हाँ। तो नींद के साथ क्या करेंगे? क्या कहा, सुनाई नहीं दिया। खाना खाने बैठे हैं हम, हाँ। तो कोई बोले आपको भी अभी सो जाओ, अभी आराम से सो जाओ, बाद में खाना खाएंगे, तो सो जाएंगे खाना छोड़ के? नहीं नहीं। ठीक है, यहाँ लेजीनेस अपने आप आई है कि हमने बुलाई है? हमने इनविटेशन दिया है तभी आई है ना? हाँ। इनवाइट किया है तभी आएगा ना? हाँ। हाँ तो इनवाइट क्यों किया था? कि हमारी समझ गलत थी इसलिए हमने इनवाइट किया था उसको। हाँ। right। लेकिन अभी अभी पता चलता है ना कि लेजीनेस है वो अच्छी चीज है कि खराब चीज है? खराब चीज। खराब चीज है। वो फायदा कराएगी कि नुकसान कराएगी? नुकसान। हाँ। तो नुकसान जिसको अच्छा लगता है उसको लेजी रहने का, आलसी रहने का। हाँ। बराबर है। हाँ, बराबर है। जिसको आगे नहीं बढ़ना है उसके लेजी रहे तो चलता है। हाँ। हाँ वो आपको टोर्टोइज और ससला मीन्स रैबिट, उसकी स्टोरी मालूम है ना? हाँ, मालूम है। हाँ कितनी रेस लगी थी मालूम है। तो रैबिट ने क्या किया? सो गया। फिर टोर्टोइज सब बहुत दूर है, चलो मैं थोड़ी झपकी ले लेता हूँ, हाँ। हाँ तो सो गया वहां तक तो टोर्टोइज पहुंच गया हाँ। और रैबिट हार गया। हाँ। ठीक है, हमें भी रैबिट बनना है तो छूट है, नहीं, लेजी। हम रैबिट थोड़े, हम हमें तो टॉर्टोइज बनना है। नहीं नहीं, हम रैबिट नहीं, हम तो मनुष्य है। टॉर्टोइज नहीं बनने का, मनुष्य मनुष्य है हम तो। मनुष्य बना दिखाना है कि भाई मैं मानवी के कैसा हूँ, और उसमें भी ये दादा भगवान की बातें हमें समझने की मिली है, जानने की मिली है। तो जगत को हमारी ओर से ऐसा एग्जाम्पल मिलना चाहिए कि भाई दादा भगवान के फॉलोअर कितने अच्छे हैं, हाँ। कितने शिष्ट हैं, हाँ। किसी को बोलना भी नहीं पड़ता फिर भी कितने सही ढंग से चल रहे हैं। हाँ, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना ऐसे विशाल सबको मिले, ऐसा मुझे करना है, ऐसा भीतर पक्का हो जाना चाहिए, निश्चय हो जाना चाहिए। बराबर। हाँ, बराबर है। अभी मान लो कि कल एग्जाम है आपकी,
तो हाँ आपका मन दिखाएगा कि अभी तो मुझे बहुत थकान लग रही है, अभी तो मुझे सो जाना है। तो कल एग्जाम में जो आएगा देख लेंगे। आप सुनते हो उसका मन का? नहीं, क्यों नहीं सुनते हो? एग्जाम है। वैल्यू है उधर एग्जाम की, उधर आपको रिजल्ट दिखता है। कभी सो जाएंगे तो पढ़ाई मेरी बाकी है, और कल उसी में से प्रश्न पूछ लिया टीचर ने, तो मेरे मार्क्स चले जाएंगे। हाँ चले जाएंगे। वो लॉस नहीं करना है, इसलिए पढ़ाई में ध्यान देते हैं अभी। हाँ किसी वक्त भीतर किसी भी आलस दिखाता है, मन बोलता है कि सो जाते हैं, बहुत थक आते, बहुत सारी पढ़ाई की, सारा दिन पढ़ के पढ़ी किया है, तो फिर भी हम उसका सुनते नहीं है। हाँ तो मन क्या करता है, हमें मारता है, नहीं, डंडा लेके मारता है, क्या करता है? चुप हो जाते। तो मन शांत हो जाता है कि अभी हमारा सुनता नहीं है। हाँ तो यहाँ बात क्या समझने की, मन हमें कुछ भी दिखाता है, विचार कुछ भी दिखाता है, उसका हमें सुनने का कि नहीं सुनने का? नहीं तो मन दिखा है सुनने का। आपको, हाँ तो बहुत थका हुआ हूँ मैं, अभी मुझे सो जाने का, तो हम नहीं सुनते हैं ना। नहीं वैसे वहाँ आलस करने का दिखाता है, लेजीनेस के पक्ष में बैठने का दिखाता है, तो हमें बोलेगा हम आपकी बात नहीं सुनने वाले हैं। आप कौन आ गए इधर? आप मुझे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? हाँ ऐसा जोर से चिल्लाने का उसके सामने हाँ कि हम आपकी एक भी बात सुनने वाले नहीं है, फिर दोबारा आया तो आपकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा मैं। हाँ ऐसा आप बोलते नहीं है नहीं उसको? हाँ ठीक है, आज से शुरू करना, आज से कि कल से शुरू करेंगे? मीनाक्षी जी बहुत क्वेश्चन है, अभी क्विकली मूव हाँ ठीक होने है, का है। चलो आपको ये बात ख्याल में आ गई ना? हाँ हाँ ओके, जय सच्चिदानंद। हाँ, मोनिका बोलिए जी। हाँ मेरे क्वेश्चन था कि अगर कोई हमारी गलतियां बहुत सारी बताता है उस समय कैसे एडजस्ट करने का। हमको नहीं दिखते तभी दूसरे को दिखाना पड़ता है ना। हाँ दूसरे कब दिखाएंगे, हमें गलती की समझ में नहीं आती है, गलती ख्याल में नहीं आती तभी दिखाता, हमें तो ऊपर से उनका आभार मानना चाहिए कि हमारे लिए कितना उपकारी है कि वो अपना टाइम बिगाड़ के हमें हमारी गलती दिखाता है। मैंने वो अच्छा बता दिया। तो मुझे वो मेरी सारी गलतियां तोड़ना है, ब्रेक करना है, ऐसा अंदर से भीतर से निश्चय रखना, हाँ और भीतर से उसका विनय भी करना। बाहर से नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम, लेकिन भीतर से विनय करना भी आपने मेरे को बहुत बड़ा उपकार किया मेरी गलती दिखा के। हाँ बाहर बोल सकते तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भीतर तो अवश्य बोलना चाहिए। बराबर है? ठीक और है, जो गलतियां दिखाता है गलती का स्वीकार करने का, उधर रक्षण नहीं करने का। नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी गलती नहीं थी, आपको ऐसा दिखता है, ऐसा मत बोलना। हाँ बराबर है? ठीक है, ओके जी। हीर आपका क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। मैं जब भी पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, थोड़ी देर मोबाइल देखते, थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ, तो मन ज्यादा चित्त में लगे, पढ़ाई में लगे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? दो दिन बाद मेरी एग्जाम है। देखो, मैंने अभी पहले बताया ना कि नींद आती है तो खाना खा रहे तो नींद 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 ले लेते हैं कि खाना पूरा करते हैं। खाना पूरा करते हैं। खाना पूरा। हमें समझ में भी खाना खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, तो भूखे रहेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं। तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। हाँ कि वैसे यहाँ अब मैं मेरे खुद के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा ख्याल में रहेगा तो किसी को बोलना पड़ेगा भी पढ़ाई करो पढ़ाई करो। नहीं। नहीं बोलना पड़ेगा। यहाँ ये बात समझ लेने की है। बराबर है? तो ये बात जितनी जितनी समझ में आएगी उतना दूसरों को बोलना नहीं पड़ेगा आपको, ये आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई में मन लगाओ। हाँ बराबर है? ठीक है, हाँ तो कल बताना हाँ कल बताना आपको ये कैसा लगा। ओके जिया, हाँ जी आपको क्वेश्चन है? हाँ मेरा है, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन है कि मैं मोबाइल देखता हूँ तो कभी छूटता ही नहीं है।
आपका आवाज तो का मैं क्या करूँ? थोड़ा जोर से बोलो। तीर्थ बोलिए। मैं मोबाइल देखता हूँ तो कभी छूटता ही नहीं है, मैं क्या करूँ तो? मोबाइल लेता है तो छूटता ही नहीं है। तो विनीत पापा दादा, मम्मी को बोलेगा मेरे पास से ले लेने का। मम्मी लेती है ना तो ये उन पे गुस्सा करता है। मान लो एक बात समझ लो कि हमारी समझ में बात नहीं आती तभी दूसरों को बोलना पड़ता है, और हमारे फायदे के लिए लेते हैं कि हमारे नुकसान के लिए लेते हैं, फायदे के लिए। तो हमें बात समझनी चाहिए ना कि वो हमें बोले और बाद में हम उनको दे दे, तो पापा मम्मी को आनंद होगा कि वो मांगे उसके पहले ही हम दे दे, उनको ज्यादा आनंद होगा। वो मांगे उनसे पहले। हाँ, तो हमें ख्याल में रहना चाहिए कि उनको बोलने की नौबत नहीं आए, उनको बोलने का मौका नहीं देना है मुझे। और दूसरा क्या है कि यहाँ आपको बात ये समझने की है कि भाई अभी मेरी एज कौन सी है, तो ये एज में मुझे पढ़ाई करने का है, खेलने का है, वो सब करने का है, लेकिन खेलने का किस लिए, पढ़ाई करने के लिए, आगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खेलने का है कि फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग। हमारा गोल क्या होना चाहिए, केवल गोल होगा तो चलेगा? हाँ। नहीं चलेगा, केवल खेलने का गोल नहीं चलता है। हमें ख्याल में रहना चाहिए कि भाई मेरा पहला गोल कौन सा है, तो अच्छी पढ़ाई करके मुझे अच्छी डिग्री लेनी है, बराबर है। और बीच में जब टाइम मिलता है तभी आप खेलो, वो सब टीवी देखो, वो सब चलता है। और आपको टाइम टेबल में लिखा है कितना टाइम मोबाइल के लिए करने का है? नहीं। हाँ तो वो लिखो हाँ, और फिर आपने फॉलो लिखा ही नहीं करो। तो आपको पता कैसे चलेगा कितना टाइम उधर बिगड़ा आपका? हाँ लिखा है सॉरी। वो टाइम बिगड़ता है कि इम्प्रूव होता है? ओके, और टाइम लिखो और कल कल बताना क्या होता है। ओके ओके, काव्या आपका क्वेश्चन है? काव्या, हाँ हाँ बोलो। बोलिए। मैं सीधा दे बोलो, चलो। भूल गई। दूसरे को मौका दो। ओके काव्या, आपका फोन नंबर भेज रहा हूँ और ओके, बाद में आपको आएंगे। प्रहर बोलिए, अपना फोन नंबर ये चैट में लिख दो। ओके, हमको भेज दो। प्रहर, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे चित पता है क्या होता है, पर एग्जैक्टली मतलब चित मतलब इंग्लिश में बोलना चाहे मतलब व्हाट डू यू मीन बाय चित, मतलब चित का रिफ्लेक्टिव कहाँ कॉन्शियसनेस। यूज होता है, उसका क्या होता है? चित मीन्स रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस। दूसरी तरह से बताओ, आप अभी घर पे बैठे हैं, बराबर? हाँ दादा का घर दिखता है? हाँ भरत दादा का घर दिखता है? नहीं या यहाँ बैठे बैठे दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? हाँ इधर देखा है। रूम जैसा वैसा ही दिखता है कि अलग दिखता हाँ है? वैसा ही वैसा ही वैसा ही दिखता है। जैसा है वैसा। वो कौन दिखाता है? चित वो दिखाता चित। है, बराबर है। तो चित का क्या काम क्या है, तो कोई आप मन जो विचार दिखाता है उसको पिक्चराइज करके दिखाता है। हाँ बात ख्याल में आई? हाँ आप अभी आपके रूम में बैठे हैं, आपका ड्राइंग रूम दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ वो कौन दिखाता है? तो चित्त की शक्ति हो, चित्त के आधार पर दिखता है। तभी कोई चित्त की हाजिरी में आप जो भी काम करेंगे
उधर आप कम मेहनत में ज्यादा कमाई करेंगे। हाँ इसलिए बता, शुरुआत में जब बात हुई थी हमारी तो हमने बताया था कि भाई खाना खाते हैं तभी टीवी क्यों नहीं देखने का, क्योंकि हम जब खाना खाते तभी खाने में हमारा चित्त हाजिर रहेगा तो वो डाइजेस्ट भी अच्छी तरह से हो जाएगा। और ऊपर से हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, वो सब चीजें आएगी नहीं हमारे पास। बराबर है? हाँ ओके, क्या तो बोले? दर्शन आपका क्वेश्चन है? हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्यादवाद वर्तन का क्या मीनिंग होता है? स्यादवाद का मीनिंग क्या, पहले स्यादवाद का मीनिंग समझो। स्यादवाद मीन्स क्या कि किसी भी जीव का स्लाइटेस्ट भी लेवल हर्ट नहीं हो, इस प्रकार का व्यवहार। बराबर है? हाँ आपको बात ख्याल में आई? हाँ मेरा व्यवहार, मेरी वाणी, मेरे विचार और मेरा वर्तन मीन्स व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी धर्म का लेवल हर्ट नहीं हो, प्रमाण हर्ट नहीं हो, इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, ऐसा व्यवहार है तो उसको स्यादवाद बोलते हैं। हाँ तो ये स्यादवाद व्यवहार किसका होता है? तो ये तीर्थंकरों का और ज्ञानी पुरुष का व्यवहार स्यादवाद होता है। हाँ तो महात्मा उस और आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बराबर है? हाँ ओके, अभी काव्या, काव्या आपका आ गया? नहीं, मम्मी दे रही है अभी। ओके, तो कल बताना। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, और कल दीपक दादा ने क्या बताया था बोलने का? सब बोलिए, कौन लीड करता है? ओके खुशी, एक मिनट सब। ओके, बोलो खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, काम करते हैं अच्छे अच्छे। करेंगे, ऐसा है ना, वो मर मर के नहीं बोलने का है। हे दादा भगवान, दीपक दादा उन लोग को, दीपक दादा उन लोग को फॉलो करने दो, बोलिए। हाँ लो, ऐसा बोलने का, ऐसा जोश तो कुछ होना चाहिए ना, बोलो दीपक उल्लास दादा, होना चाहिए। तो दिखाई दे दादा ऐसा। भगवान, ऐसा दीपक दादा करके बोलिए, हम क्या फॉलो होगा? करेंगे। अभी ठीक से बोलो। हाँ बोलो दीपक दादा। ओ मुझे बोलना है? अच्छा हाँ अच्छा। हाँ हाँ। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, हम बच्चे, हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, काम काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपकी जैसे उम्र में तो बहुत जोश होता है, तो ऐसा जोश से बोलने का, तो खाना पूरे खाने जुनून से। ख्याल से फिर खाना देखो सब मक्खियां वगैरह सब होते, वो तो ऐसे ही उड़ जाएगी। मेरे साथ जी ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही उड़ जाएगी। वो आलस वाला कहाँ गया? वो आलस भी उड़ जाएगी। नेमिल नेमिल, नेमिल, आलस वाला कहाँ है? नेमिल कहाँ गया? नेमिल 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 कहाँ चले गया? नेमिल, और नहीं है। ओके, है ना, एक मिनट, उनके दादा भी है।
नहीं वो नेमिल 33 है ना उसका है वो नहीं। नहीं नहीं, उनका नेमिल, उनके दादा भी है और नेमिल भी है। 33 देखा ही जाता ओके, है वो है। yeah, the 33 and there is other Nemil also. हाँ, आ गया ना नेमिल? नहीं वो आवाज तो नहीं आती ना आपको ये? उसका ग्रैंडफादर है वो। नहीं नहीं, उनके ग्रैंडफादर भी है, दोनों है। नहीं 33 इज हिम। आई सी, ये नॉट एनीवे। ऐसा है, ये दिन में 5 बार बोलो। अच्छा, रूम बंद करके बोलना, नहीं तो मम्मी बोलेगी क्या हो गया है। हाँ, बोलते अंदर से आवाज आएगी तो बोले मैं कुश्ती करता हूँ, कुश्ती करती हूँ अपने आप से। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शीतल नहीं वो उठिजुआशी 남자이 하나는 우티주아시 이 별도 유 내밀었네 शीतल छोकरो मुझे बतू खबर पड़ा हम्म पति खबर पड़ा शीतल ओके अम्मी बहन। अम्मी बहन अनम्यूट करो हमारा। अम्मी बहन शीतल